लेकिन फिर मैंने कहा ना कि अब तक यहाँ की राजनीति दो ध्रुवी ही रही है, जिसके एक ध्रुव रणधीर सिंह भिंडर रहे और दूसरा ध्रुव शक्तावत परिवार रहा है पिछले कई वर्षों में। लेकिन अब क्योंकि दो उसमें से उदयलाल जी वो उनका नया मतलब पार्टी से आरएलपी से वो लड़ रहे हैं और उदयलाल पिछले जो विधानसभा चुनाव में जब उनकी दावेदारी हुई थी उसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा में उदयलाल का उदय तो हुआ है, ऐसा माना जा रहा है क्योंकि उनका बहुत अच्छा वोट बैंक और उन्होंने एक अच्छा खासा बेस इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकसित कर लिया है 3 साल के अंदर। ये बात देखी जाए तो अब तक ये माना जाता था वल्लभनगर विधानसभा के बारे में कि जहाँ भिंडर और कानोड़ी और जो अर्बन एरियाज है ये जिस तरह पोलराइज होते थे उस तरफ माहौल हो जाता था। लेकिन मैंने कहा कि रूरल बेल्ट में फिर इस बार समीकरण कुछ और हो सकते हैं। उदयलाल डांगी की जहाँ तक बात है तो वो आप अगर देखें 2018 में जब बीजेपी से लड़े थे तो अनाउंसमेंट शायद नॉमिनेशन से ज़्यादा पहले नहीं हुआ था, काफ़ी टाइम पहले नहीं हो पाया था। मतलब 2 कैंडिडेट्स तो पहले से स्थित थे जिनके बारे में तो सब जानते थे कि ये 2 कैंडिडेट्स यानी शक्तावत और रणधीर सिंह जी भिंडर, इन दोनों ही के बारे में तो सबको मालूम ही था कि ये चुनाव लड़ ही रहे। बीजेपी के बारे में क्योंकि बीजेपी ने टिकट की घोषणा नहीं की थी। लेकिन उसके बाद फिर बीजेपी को तब भी मोर देन 40,000 वोट्स मिले थे। तो ये बहुत अच्छी मानी गई थी, बहुत अच्छी फाइट मानी गई थी। जबकि उस समय ये माना जा रहा था कि रेस से बाहर होंगी बीजेपी उस दौरान 2018 में रेस से बाहर ही मानी जा रही थी लगभग। तो उदयलाल ने अच्छी टक्कर दी थी ऐसा माना जा रहा था। हाँ 40,000 वोट्स काफी कम नहीं होते, 42,000 अगर वोट्स मिले हैं तो इंक्रीमेंटल अगर होता है, मान लीजिए कि इस बार वोटों में बढ़त होती है तो वो देखने को मिल सकती थी। लेकिन बात अब फिर वही है कि इस बार वो मुकाबला चतुष्कोणी हो गया। अगर उदयलाल डांगी बीजेपी से चुनाव लड़ते तो त्रिकोणीय मुकाबला होता, उस त्रिकोणीय मुकाबले में उनके इंक्रीमेंटल वोट्स का कुछ असर होता। लेकिन अब क्योंकि मुकाबला चतुष्कोणीय है तो उनको जो पिछली बार वोट मिले होंगे, हो सकता है जो बीजेपी सपोर्टर्स ने उनको वोट किए होंगे, उनकी देखो वोट 2 तरह से होता है, या तो नेता को करेगा व्यक्ति या पार्टी को करेगा। तो काफी जो बीजेपी का वोट बेस रहा होगा वो उनके साथ गया होगा। वो वापस अगर वो जो लोग जो सिर्फ बीजेपी के ही प्रति अपनी वफादारी रखते हैं या उन्हीं के प्रति अपना समर्थन रखते हैं, उनमें से कईयों का वोट हो सकता है पीछे जाए और वो जो इस बार बीजेपी के कैंडिडेट है झाला उनकी तरफ हिम्मत सिंह झाला जी हिम्मत सिंह झाला। तो जैसे उदयलाल जी डांगी को रालोपा ने अपना समर्थन दिया है और रालोपा के टिकट से इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो रालोपा का जो इस मैदान में उतरना और उसका फिर यहाँ के समीकरणों में क्या जो खेल रहता है उस बारे में आपका क्या मानना है? देखो आरएलपी ने जिनको टिकट दिया है वो उदयलाल डांगी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आरएलपी ने कैंडिडेट उस कैंडिडेट को चूज किया जिसकी यहाँ पर पकड़ थी। तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट के लिए भी एक अच्छी बात ये रही कि जिस पार्टी ने विधानसभा में कुछ सीटें जीती हो और जिनके पास अपना एक सांसद हो, जाहिर सी बात है कि पार्टी और कैंडिडेट दोनों ही के लिए ये जो मेल था ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन की तरह दिखता है। लेकिन सवाल ये है कि जैसा मैंने कहा कि ट्रेंड ये था कि जिन परिवारों को टिकट दिए, जिन परिवारों से टिकट दिए गए, जिनके परिवार से विधायक थे और उसके अलावा जो पार्टी यहाँ पर सत्ता में थी यानी जिसका विधायक था, उसी का ट्रेंड अगर फॉलो होता है और थोड़ी सी भी एज मिल जाती है किसी एक कैंडिडेट को, तो जाहिर सी बात है इस बार बड़ी लीड से कोई जीते ऐसा लग नहीं रहा है। क्योंकि वोटों में हालांकि एक तरफा भी नहीं है मुकाबला, ये तो क्लियर है। लेकिन मुझे फिर भी ये लग रहा है कि वो ट्रेंड फॉलो होते हुए दिखेगा। तो आप मान रहे हो कि मुकाबला कड़ा रहेगा और जो जीत रहेगा उसका ज्यादा मार्जिन नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात और भी देखने लायक है यहाँ पर कि नॉर्मली 1952 से लेकर अब तक हमारे क्षेत्र में जो विधायक थे वो हमेशा क्षत्रिय समाज से आते हैं ज्यादातर, ठीक है। इस बार इंटरेस्ट